गरीब भाई बहन का रक्षाबंधन। एक गांव में वासंती और मोहन नाम के भाई बहन रहते थे। बचपन में ही माँ बाप गुजरने के बाद वासंती को उसके भैया ने ही उसकी जिम्मेदारी उठाई। जायदाद न होने के बावजूद वासंती का भाई मोहन मेहनत से अपनी बहन को पढ़ा रहा था। वासंती भी बहुत अच्छे से पढ़ती थी। भाई बहन के बीच प्यार बहुत गहरा था। एक दिन सुबह मोहन सारा घर देखकर, वासंती कहाँ हो? एक बार आकर देखो ना, मुझे काम पर जाना है। ऐसे बोल रहा था कि बाहर से लक्ष्मी आकर, अपनी बहन को नहीं देखोगे तो काम पर नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। बाहर जाते वक्त अपनी बहन की शक्ल देखने की आदत है मुझे। ऐसे देखने से सब कुछ अच्छा ही होता है। अच्छा, तो फिर इस बार मेरा मुंह देखकर जाओ ना, और अच्छा होगा। हाँ हाँ होगा ना। ऐसे ही एक बार तुम्हारी शक्ल देखकर गया था मैं। साइकिल घुमा दी मैंने। क्या जी? ए जा रे। ऐसे अपनी बहन वासंती को बुला रहा था। अरे वासंती कहाँ हो? बाहर आओ। ऐसे बोलते ही वासंती मोहन के पीछे से आकर, यहाँ हो, पीछे से सामने आओ। आती हूँ, पहले हाथ फैलाओ। क्यों? फैलाओ ना। अच्छा, ऐसे हाथ दिखाता है। वासंती अपने पल्लू में छुपाए राखी निकालकर, आज रक्षाबंधन है, भूल गए? मेरी इतनी प्यारी बहन है, मैं कैसे रक्षाबंधन भूल जाऊंगा। अच्छा, तो फिर मेरा गिफ्ट कहाँ है? ऐसे बोलते ही लक्ष्मी बीच में बोलकर, गिफ्ट ही ना, मुझे ले लो भाभी के रूप में। ए, तुम बाहर जाओ। क्यों भैया भाभी से ऐसे कह रहे हो? उसे ऐसा ही कहना चाहिए, लेकिन तुम्हारे लिए माँ की फोटो के पास एक थैली रखी है, जाकर देखो। अच्छा, ऐसे बोलकर वहाँ से अपनी माँ के फोटो के पास आकर देखती है। थैली हाथ में लेकर खोलकर खुश होते हुए, हाय पायल। ऐसे बोलकर भैया के पास आकर, भैया पायल बहुत अच्छे हैं। तो पहनो। अच्छा है भाई बहन का प्यार। कल शादी करके यहाँ से चली जाओगी तो भी ऐसा ही रहेगा प्यार। ऐसे बोलते ही मोहन की आंखों में अजीब सी उदासी उसकी बहन को देखते हुए, शादी करके जाने के बाद क्या मुझे भूल जाओगी बहन? भैया भाभी ने ऐसा कहा तो तुम भी क्या भैया, मैं क्यों भूल जाऊंगी भला? ए लक्ष्मी। हाँ क्या जी? वो मेरी माँ है, माँ अपने बेटे को कभी भूल जाएगी क्या? पागल। ऐसे बोलकर वहाँ से खेत में चला जाता है। ऐसे थोड़ी दूरी पर जाकर मुस्कुराकर पीछे देखता है। पीछे कोई नहीं था। वो देखकर मोहन शॉक। वासंती, बहना वासंती। ऐसे जोर से चिल्ला रहा था कि रसोई घर में लक्ष्मी भागते हुए आकर, क्या हुआ आपको? लक्ष्मी, वासंती ने देखो अभी मुझे राखी बांधा। पीछे मुड़ के देखा तो थी ही नहीं, देखो कहाँ गई। वासंती यहाँ क्यों रहेगी? अपने ससुराल में है। ऐसे बोलते ही मोहन की आंखों से पानी आ रहे थे। नहीं लक्ष्मी, ये देखो मुझे राखी भी बांधी। ऐसे हाथ दिखाता है, हाथ में राखी नहीं रहती। हाथ देखकर मोहन चौंक जाता है। राखी कहाँ गई? आप ऐसे अपनी बहन को याद करके रहोगे तो कैसे? जब से शादी हुई है तब से घर पर एक बार भी नहीं आई। 1 साल हो गया। ऐसे बोल रही थी कि मोहन आंसू पोंछकर, इस रक्षाबंधन बेशक आएगी, देखना। इस रक्षाबंधन मेरी बहन आएगी और राखी भी बांधेगी, और तुम्हें उसके पसंद की सारी चीजें बनानी होंगी। ऐसे वहाँ से जाते हुए, मेरी बहन आएगी। ऐसे सोचकर जा रहा था। उसके पति को अपनी बहन के लिए रोता देख लक्ष्मी उदास होते हुए, वासंती तुम्हारे भैया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कब आओगी तुम? रो रहे हैं। ऐसे सोच रही थी। यहाँ वासंती रसोई घर में बर्तन मांजते हुए कुछ सोच रही थी। बाहर हॉल में से वासंती की सास वनजा, और कितनी देर? बर्तन मांजना हुआ या नहीं? आकर मुझे एक कप कॉफी दे, ये कब से कह रही हूँ, अब तक नहीं दी। लाएगी या नहीं? ऐसे बोलते ही वासंती विचार से बाहर आकर, हाँ ला रही हूँ मैं। ऐसे बोलकर हॉल में बैठी सास के पास आकर, सासू माँ ये कॉफी, ऐसे देती है। वो कॉफी कप लेकर पीकर, ये कॉफी है क्या? छे! ऐसे वासंती के मुंह पर मारकर, कॉफी एकदम तेरी शक्ल की तरह है, बकवास। ऐसे बोल रही थी कि वासंती का पति वासु तभी वहाँ आकर,
वासंती के चेहरे पर गिरी कॉफी को देखकर क्या हुआ? क्या हुआ? कॉफी बनाकर देने कहा तो जहर दिया। क्या है ये? कॉफी बनाना नहीं आता? माँ की पसंद की कॉफी बनाना कब सीखोगी तुम? ऐसे करीब आकर वासंती को एक खींच कर देता है। वासंती रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रसोई घर में आकर रोते हुए, भैया, क्यों भैया मेरी शादी यहाँ कराई? पसंद आया ऐसे कहते ही आगे पीछे सोचे बिना शादी करवा दी। इनके रूप अच्छे हैं लेकिन गुण एक भी अच्छे नहीं भैया। ऐसे रो रही थी कि यहाँ मोहन खाना खाते हुए रुककर चौखट की तरफ देखकर, लक्ष्मी देखो, वासंती आई है शायद, मुझे भैया कहकर बुला रही है। ऐसे बोल रहा था कि लक्ष्मी रोते हुए, कोई नहीं आया, आप खाइए। रक्षाबंधन कल है ना, कल आएगी शायद, अब आप खाइए। ऐसे बोल रही थी कि मोहन वहाँ से खाना खाए बगैर उठ रहा था। यहाँ वासंती अकेली बैठकर रो रही थी। सुबह होते ही वासंती हाथ में एक थैली लेकर वासु के पास आकर, मैं मायके जा रही हूँ भैया को राखी बांधने के लिए। राखी बांधने के लिए कोई जरूरत नहीं। तुम अभी राखी बांधोगी तो तुम्हारे भैया साड़ी और गहने देंगे। जो भी उनके पास था वो शादी पे दे दिया ना। अभी उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं। वो तुम्हें क्या देगा, इसलिए कहीं जाना नहीं, घर पर ही रहना। मेरे भैया कुछ देंगे इसीलिए राखी बांधने नहीं जा रही मैं। जब से होश संभाला है तब से मैं अपने भैया को राखी बांधे बिना नहीं रहती। आज भी नहीं रहूंगी। मैंने मना किया ना। नहीं मानूंगी। ठीक है, जाना है तो जाओ, लेकिन कभी लौट कर मत आना। तुम जैसे पति के साथ रिश्ता निभाने से तो बेहतर है पति मर गया ये सोचकर मायके में रहना। जा रही हूँ। ऐसे कहते ही वासु शॉक। क्या कहा? मेरे जैसे आदमी से रिश्ता बनाने से बेहतर है अपने मायके ही रहो। तो क्या? तुम्हारी माँ जो कहेगी वही कहते हो, लेकिन एक बार तो मेरे बारे में सोचा क्या? किसी दिन ये पूछा कि तुमने खाना खाया या नहीं? फिर भी तुम्हें जिंदगी मान के चल रही हूँ। और कब तक मैं आपसे ये चाहिए वो चाहिए कहकर मांगती हूँ? तुम्हारे और तुम्हारी माँ की सेवा नहीं करती? गुड़िया की तरह यहाँ वहाँ घुमाते हो। मैं नहीं सह रही। कभी पलट कर जवाब दिया। अभी अगर मेरे भैया के पास मुझे राखी बांधने नहीं भेजा तो आगे नहीं सहूंगी, पलट कर जवाब दूंगी। ऐसे गुस्से से कहकर वासु की तरफ देखती है। वासु चुपचाप खड़े रहकर देख रहा था। वासंती जा रही हूँ कहकर वहाँ से बाहर आ जाती है। यहाँ बहन के इंतजार में चौखट पर बैठा मोहन दूर से अपनी बहन को आता देख बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। बहन का घर में स्वागत करते हुए, जीजा जी नहीं आए? ऐसे बोलते ही बाहर से, अरे यहीं पर हूँ मैं, ऐसे कहता है। वासु को देखते ही वासंती शॉक। मोहन दोनों का स्वागत करते हुए अपनी पत्नी से, लक्ष्मी छोटी आ गई देखो, ऐसे अंदर ले जाता है। वासु वासंती के पास आकर, इतने दिन तक मुंह ना खोलने वाली पत्नी ने आज मुझसे बात किया। अगर कुछ नहीं बोलती तो खुश है ऐसा सोचकर मैं रहता, लेकिन तुम्हारे बोलने के बाद ही पता लगा कि तुम कितनी उदास हो। मुझे माफ कर दो वासंती। ऐसे कहता है। अपने पति में बदलाव देखकर वासंती बहुत खुश होती है। ऐसे वासंती अपने भैया को राखी बांधकर अपने भैया के ऊपर प्यार दिखाती है। मोहन भी अपनी पत्नी और उसके भाई को देखकर बहुत खुश होता है। इन सभी को देखकर लक्ष्मी और ज्यादा खुश। सास बहू साड़ियां बेचने वाले की दुस्थिति। एक गांव में गौरी और गुंडम्मा नाम की सास बहू रहते थे। दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। घर के अंदर और बाहर दोनों में हमेशा प्रतियोगिता लगी रहती थी, एक से बढ़कर एक काम करने की। इस सास बहू के तूतू मैमे से घर वाले और बाहर वाले भी बड़े परेशान रहा करते थे। वो कैसे, आप ही देख लीजिए। एक दिन गौरी के पति और उनके ससुर डाइनिंग टेबल के सामने बैठकर खाना खा रहे थे। गौरी अपने ससुर को खाना परोस रही थी और गुंडम्मा अपने बेटे को। ससुर जी, ये बैंगन की सब्जी लीजिए, बड़ी अच्छी बनी है, गौरी ने कहा। तुरंत गुंडम्मा ने वहीं बैठे हुए अपने बेटे को सब्जी परोसना शुरू कर दिया। अरे बेटा, ये भिंडी की सब्जी खा, बहुत अच्छी बनी है, ऐसा बोलते हुए उसने परोस दिया। ये देखकर गौरी बोली, ससुर जी आप ये दाल लीजिए। अरे बेटा, तू ये करेले की सब्जी खा। ससुर जी,
दही लीजिए। बेटा तू ये रसम खा। ऐसा बोलते हुए दोनों बढ़ चढ़कर अपने बेटे और अपने ससुर को खाना परोसे जा रहे थे। बेचारे दोनों के प्लेट सब्जियों से भर चुके थे। तब गिरी बोला, माँ ये सब क्या है? चावल तो बस इतना सा डाला और सब्जियाँ इतनी सारी, कैसे खाऊं मैं? अरे बेटा मुंह से खा लेना। बेटी ये सब क्या है? सारी थाली सब्जियों से ही भर दी है तूने। और नहीं तो क्या करूं ससुर जी, जब सासू माँ ने देखा कि मैं आपको खाना परोस रही हूँ तो वो मुझसे भी ज्यादा अपने बेटे को खाना परोसना चाहती थी, तो मैं क्यों चुप रहूं? उनसे 1 चम्मच ज्यादा मैं ही परोसूंगी। क्या कहा? 1 चम्मच ज्यादा होना चाहिए? आजा बेटा और डाल दे। मुझसे 1 चम्मच ज्यादा परोसेगी? वैसे भी तू हमेशा मुझसे क्यों भिड़ जाती है? तुझ में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है, ये याद रख। तब गिरी बोला, तुम ये बताओ इसमें आसमान कौन है और जमीन कौन है? ऐसा बोल रहा था और गिरी हंसने लगा। ये देखकर गौरी को बहुत गुस्सा आया। सासू माँ ने मुझे जमीन कहा तो आपको हंसी आ रही है? आपको ना मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोलते हुए उसने वहाँ रखे रसम के बर्तन को उठाया और सारा रसम लेकर अपने पति पे डाल दिया। और ये देखकर माँ बेटे दंग रह गए। अरे मेरे ही बेटे पे रसम डालती है? रुक जा, मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ। ऐसा बोलते हुए उसने सब्जी के बर्तन को उठाया और गौरी पे फेंक दिया, लेकिन वो सब्जी का बर्तन जाके सीधे गंगम्मा के पति के ऊपर गिर गया। ये देखकर गौरी दंग रह गई। आप अगर एक ही बर्तन डालोगी ना तो मैं 2-2 बर्तन डालूंगी। ऐसा करते हुए उसने सामने रखे हुए 2 और बर्तन निकाले और उसे फेंक दिया। उसके बाद गुंडम्मा ने फेंका। इस तरह दोनों ने एक दूसरे पर खाना फेंकना शुरू किया और सारा खाना बर्बाद कर दिया। वैसे भी मुझे आपसे क्या, लड़ाई झगड़े करने के लिए समानता होनी चाहिए। ऐसा बोलते हुए वो पीछे मुड़ी। इसी तरह गुंडम्मा भी पीछे मुड़ गई। बेचारे बाप बेटे वहीं बैठे बैठे एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। पिताजी ये सब क्या हो रहा है? बेटा ये सब हमारी फूटी किस्मत है बेटा। मैंने सोचा था कि ये दोनों काम करते वक्त एक दूसरे से बढ़ चढ़कर करेंगे, लेकिन यहाँ तो ये लोग काम बिगाड़ने में एक दूसरे से बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। पिताजी तब हम लोग क्या करें? और क्या कर सकते हैं बेटा, जाकर ऐसा बोलते हुए थोड़ा गैप देता है। कपड़े धोएंगे और क्या। ऐसा बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। इस तरह सास बहू दोनों एक दूसरे को जीतने की कोशिश में हमेशा लगे रहते थे, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम होती थी और उसकी वजह से उनके आसपास के लोगों पर परेशानियां आ जाती थी। इसीलिए जिन लोगों को इन सास बहू के बारे में पता होता था वो उनके गली में भी नहीं भटकते थे, और अगर गलती से आ भी जाते थे तो उनके घर के पास आते आते वो लोग हुसैन बोल्ट की तरह जोर से दौड़ते हुए चले जाते थे। एक दिन सुंदर नाम का आदमी अपने ठेले पर साड़ियाँ बेचते हुए इन सास बहू के गांव आया। मैंने आज ही ये व्यापार शुरू किया है, इसी गांव से मेरी बोनी होगी। हे भगवान, आप ही सारे विघ्न हटाकर मेरा बिजनेस दिन दुगना और रात चौगुना कीजिए। ऐसा सोचते हुए वो गांव में घूमने लगा। साड़ियाँ ले लो, साड़ियाँ, रंग बिरंगी साड़ियाँ, पट्टू साड़ी, नायलॉन साड़ी, साड़ी ले लो साड़ियाँ। ऐसा बोलते हुए वो गली गली घूमते हुए कपड़े बेच रहा था। सुंदर को इन सास बहू के बारे में पता नहीं था और उनकी गली में पहुंच गया और साड़ियाँ बेचने लगा। साड़ियाँ ले लो साड़ियाँ, नई नई डिजाइन की साड़ियाँ आपके पास लाया हूँ, आइए बाहर आइए। ऐसा चिल्लाते हुए वो जा रहा था। इसका चिल्लाना घर में बैठे सास बहू को सुनाई दिया। गौरी चौखट पर आकर बोली, अरे ओ साड़ी बेचने वाले, इधर आओ, उसने कहा। सुंदर जैसे ही उनके घर की तरफ मुड़ रहा था तो गुंडम्मा पहले से बाहर खड़ी थी
और उसने गाड़ी वहीं रोक ली। गौरी भी ठेले के पास पहुंच गई। हाँ बता बेटा, कैसी साड़ियां हैं तेरे पास? माँ जी, मेरे पास पट्टू, नायलॉन, सिल्क, कांजीवरम, धर्मावरम हर तरह की साड़ियां हैं माँ जी। अच्छा दिखा जरा। हाँ माँ जी, अभी दिखाता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो बस साड़ी दिखाने वाला था कि गौरी बोली, ऐसे कैसे दिखा देगा? पहले तुझे मैंने बुलाया है तो तू साड़ियाँ पहले मुझे दिखाएगा। लेकिन पहले मैं यहाँ आई थी ना। लेकिन बुलाया था मैंने था। इस तरह दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे और ये देखकर सुंदर दंग रह गया। उसने सोचा, अरे भगवान, पहले पहले ही मुझे कैसी बोनी मिल गई। इस तरह उसने मन में सोचा और कहा, अरे माँ जी, अरे बहन जी, रुक जाइए रुक जाइए। ऐसा बोलते हुए उसने उनका झगड़ा रोका। ना आपको, मैं ये साड़ियाँ सारी खोलकर ठेले पे डाल देता हूँ। जिसे जो साड़ी पसंद आए उसे वो पकड़ लीजिए और मुझे दिखाइए। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, दोनों ने कहा। सुंदर ने सारी साड़ियाँ खोल दी और उस ठेले पर बिछाकर दिखाने लगा। दोनों ने एक एक साड़ी उठाई और कहा, हाँ ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है, मैं इसे ही लूंगी। ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, एक नहीं 2 लूंगी, उसने कहा। ये सुनकर सुंदर बोला, मैंने सोचा था फोकट की गिराकी है, 2-2, 3-3 साड़ियाँ ले रहे हैं, अच्छा है। इस तरह उसने मन में सोचते हुए खुश होने लगा। इतने में गुंडम्मा बोली, अरे वाह, तू 2 साड़ी लेगी तो मैं 4 साड़ियाँ लूंगी। और अगर आप 4 साड़ियाँ लेंगे ना तो मैं 8 साड़ियाँ लूंगी। इस तरह दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ये बातें सुनकर सुंदर बोला, हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। मैंने आज ही बिजनेस शुरू किया और पहले ही दिन मुझे इतनी अच्छी गिराकी मिली। ऐसा सोचते हुए वो खुश होने लगा। लीजिए माँ जी, लीजिए बहन जी, तू 8 साड़ियाँ लेगी। देखा तूने वो साड़ियाँ कितनी बेकार हैं। वैसे भी तू जहाँ साड़ियाँ खरीदती है वहाँ मैं साड़ियाँ क्यों खरीदूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ की साड़ी को नीचे डाल दिया। ये देखकर गौरी बोली, छी छी, आपने जिस ठेले से साड़ियाँ खरीदने की सोची थी वहाँ पर मैं क्यों खरीदूंगी? बिल्कुल नहीं, वैसे भी ये साड़ियाँ कितनी बेकार हैं। ऐसा बोलते हुए उसने भी सारी साड़ियाँ वहीं फेंक दी। इतने में कुछ साड़ियाँ गुंडम्मा के ऊपर गिरी। इतने में दोनों एक दूसरे पर साड़ियाँ फेंकने लगती हैं। ये देखकर सुंदर दंग रह गया। छी, मुझे आपसे क्या? ऐसा बोलते हुए अपना पीठ घुमाकर वो अंदर चली जाती है। उसके जाते ही गुंडम्मा भी उसके पीछे पीछे अंदर चली जाती है। इधर एक दूसरे पर साड़ियाँ फेंकने की वजह से सारी साड़ियाँ फट जाती हैं। वो बेचारा सुंदर सोचा था पहले ही दिन इतना अच्छा गिराक मिला है, मेरी किस्मत खुल गई है, लेकिन अब देखो ये सब क्या हो गया। माँ जी ने बुलाया, बहन जी ने भी बुलाया, उसने 1 कहा, इसने 2 कहा, पागल हो गए। हाँ, ये साड़ी कितनी प्यारी है। अरे वाह, ये साड़ी तो बिल्कुल मस्त है। हाय, मेरी साड़ियाँ कितनी सुंदर है। इस तरह बोलते हुए वो पागलों की तरह सारी साड़ियाँ अपने ऊपर डालने लगा। दूर से सुंदर की परिस्थिति देख रहे बाप बेटे, पिताजी बेचारा, माँ और गौरी के हाथों एक और बलि हो गया। हाँ बेटा, बेचारा। इस तरह बोल रहे थे। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।